बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से वहां के कट्टरपंथी भारत विरोधी भावनाओं को हवा दे रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश ने जानबूझकर भारत के सामने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। इस बात को जानते हुए कि भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को नहीं सौंपेगा। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल, क्या शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग बांग्लादेश की कूटनीतिक चाल है? ये समझना जरूरी है। बांग्लादेश की यूनिट सरकार का प्लान एक तीर से दो शिकार है। एक तरफ वो लोगों की नजर में कार्रवाई करते दिखाई देना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो जानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, लिहाजा उनके पास देश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट को भुनाने का मौका होगा। बांग्लादेश की भारत के खिलाफ नई चाल। शेख हसीना का बहाना दुश्मनी है बढ़ाना। बांग्लादेश भारत के रिश्तों में बढ़ती दरार। भारत के साथ टकराव की राह पर बांग्लादेश। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद बांग्लादेश और भारत के संबंधों में भरोसा अब तक नहीं लौट पाया है। मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद से जिस तरह वहां पर कट्टरपंथियों ने उपद्रव मचाया और अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार किए हैं, उससे दोनों देशों के दरमियान संबंधों में तल्खी आ चुकी है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री पिछले महीने बांग्लादेश गए थे। उम्मीद थी कि दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलेगी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा, क्योंकि बांग्लादेश ने एक बार फिर से भारत के साथ टकराव का रास्ता चुना है। पाकिस्तान के हाथों में खेल रहे बांग्लादेश ने अब एक नई चाल चलते हुए शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर दी है, वो भी ये जानते हुए कि भारत ऐसा नहीं करेगा। बांग्लादेश ने आधिकारिक तौर पर भारतवर्ष से शेख हसीना को वापस भेजने की मांग की है। दरअसल ये मांग कई बार उठ चुकी है बांग्लादेश में, और अगस्त महीने में जब सत्ता पलट हुआ था बांग्लादेश में, मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार आई थी, तभी से ये मांग उठ रही थी। लेकिन आधिकारिक तौर पर मजबूत तरीके से इस मांग को भेजने में काफी समय लिया। बांग्लादेश अपने देश के कानूनी बाध्यताओं का हवाला देते हुए शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, मगर विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा करने के पीछे उसकी गहरी चाल है। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की योजना ये है कि जब शेख हसीना के प्रत्यर्पण से भारत इनकार करेगा, तो वो भारत के खिलाफ ये कहते हुए नकारात्मक छवि बना पाएगा कि भारत उसको सहयोग नहीं कर रहा है। पलट हुआ बांग्लादेश में, भारत ने उसको शरण दी है और हम उसको वापस बांग्लादेश में भेजने के लिए अभी तो तैयार नहीं होंगे, क्योंकि जब हमें दिखता है कि वहां के कोर्ट्स और जैसा माहौल चल रहा है उस देश में, अपने ओपोनेंट्स को जिस तरह से दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, तो हम शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट तो करेंगे नहीं। ऐसे में बांग्लादेश के अंदर भारत के खिलाफ और मोमेंटम बनेगा एंटी इंडिया कि देखिए इंडिया हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, शेख हसीना को वापस नहीं भेज रही है। शेख हसीना भारत की सहयोगी रही हैं। ऐसे में बांग्लादेश भी इस बात को अच्छी तरह समझता है कि भारत बांग्लादेश को शेख हसीना को कभी सौंपेगा नहीं। ऐसे में भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग महज औपचारिकता के अलावा कुछ नहीं है। डिप्लोमेट्स और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री भी तो समझ रही है कि बांग्लादेश को क्या जरूरत पड़ी थी ये चिट्ठी भेजने की। ठीक है, अब अगर बांग्लादेश ये चिट्ठी भेज रहा है, इसका मतलब मामलों को ज्यादा गड़बड़ाना चाहता है, या मामलों की वो परवाह नहीं कर रहा है एक तरह से, या इंडिया को वो एक बुरी नजर में दिखाना चाहता है। तो जब हमें इस तरह का इंडिकेशन मिल रहा है बांग्लादेश से, तो ऑब्वियस है कि आने वाले कुछ वक्त में, एटलीस्ट नियर फ्यूचर में, हम भी बांग्लादेश के साथ कोऑपरेशन कम करेंगे। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद वहां की सत्ता पर भले ही मोहम्मद यूनुस काबिज हुए हों, लेकिन सरकार पर नियंत्रण कट्टरपंथियों का ही है। हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह से बांग्लादेश में हमले बढ़े, वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि वहां की सत्ता में कट्टरपंथियों ने जड़ें जमा ली हैं। जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, तब लोगों ने मोहम्मद यूनुस सरकार से बहुत उम्मीदें लगाईं, लेकिन स्थिति सुधरने की जगह और बिगड़ने लगी। ऐसे में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यूनुस सरकार शेख हसीना का चैप्टर सामने लेकर आ गई। बांग्लादेश और भारत के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर बांग्लादेश ने जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाए, तो दोनों के बीच के रिश्तों की दरार खाई में तब्दील हो सकती है। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।